नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत मैं एक खूबसूरत शेर से करूंगा। किसी शायर ने कहा है, खाक हो गया आज सारा गुरूर उनका भी, एक मुलाकात जो मेरी सादगी से हुई। जी हाँ, अगर इंसान चाहे, अगर इंसान आत्मविश्वास रखे तो अपनी सादगी, अपनी सरलता से भी वो दुनिया जीत सकता है। ज़रूरी नहीं है खुद को बदलना, ज़रूरी नहीं है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलना। कोई कैसा भी सामने हो आपके, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, भरोसा है, तो आप अपनी मेहनत से ज़िंदगी में जीत ही जाएंगे। जी हाँ, तो आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दोस्तों, बहुत छोटा सा शब्द है आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन बहुत गहराई है इसमें। जिंदगी में कुछ बड़ा करना, कुछ अच्छा करना, सब इसी से शुरू होता है। ये मानना कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बड़े बड़े सपने सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ जो नीचे चाहिए एज अ बेस, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू इट। बहुत सारे रीजंस हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ अपब्रिंगिंग के दौरान बचपन में कुछ इस तरह की बातें जो हमने अपने ऊपर ले ली कि आई कैन नॉट डू इट, या कई बार आपके कंपैरिजन किए जाते हैं दूसरों से, उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। या देयर कुड बी मैनी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। हम उन नेगेटिव बातों से निकल के अब इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे मैं अपना आत्मविश्वास जगा सकता हूँ और वो पा सकता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ ज़िंदगी में। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं टिप्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। टिप नंबर 1, Make yourself respect worthy in your own eyes first. अपनी नज़रों में अपनी इज्जत को पहले समझिए, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपनी वैल्यू को समझिए। इसके लिए मैं एक स्टोरी आपसे डिस्कस करता हूँ। एक बार एक पिताजी ने अपने बेटे को एक पुरानी घड़ी दी। वो घड़ी उनको उनके पिताजी ने दी थी। घड़ी पुरानी थी, उसके ऊपर कुछ स्क्रैच भी आए हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को बोला, जाओ जाके इस घड़ी की वैल्यू पता करके आओ। वो गया, जाके उसने एक जैसे वॉच और ज्वेलरी शोरूम्स होते हैं, वहाँ जाके उसने वो घड़ी को दिखाया। वो वापस आया, उसने आगे कहा कि पिताजी, उन्होंने कहा इसकी वैल्यू है 500 रुपया क्योंकि थोड़ी पुरानी है। कहते हैं ठीक है, ऐसा करो, अब इस घड़ी को, कई शॉप्स होती हैं जो सेकेंड हैंड सामान खरीदती हैं, कई बार वो ज़्यादा रेट भी लगा देती चीज़ों का, तुम उनसे पता करके आओ। वो जाता है, पता करके आता है, वापस आता है, कहता है पिताजी उन्होंने कहा 1000 रुपये। कहते हैं ओके। कहते हैं ऐसा करो, क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी है, हो सकता है किसी म्यूज़ियम में ज़्यादा प्राइस मिल जाए, तो किसी म्यूज़ियम में जाके दिखा के आओ। वो जाता है वहाँ, सोचता है मन में कि पिताजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, कोई फ़ायदा होगा नहीं, पर वो फिर भी जाता है अपने पिताजी के कहने पे। वापस आता है और हैरान होता है और अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया देंगे इसका, 150,000 रुपीज़। उसके पिताजी ने कहा, ये थी मेरी ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा जो मैं तुम्हें यहाँ देना चाहता था। वो ये थी कि किस चीज़ की वैल्यू कहाँ है, इसको समझना ज़रूरी है। कब वैल्यू पड़ेगी, इसको समझना ज़रूरी है। इस घड़ी की सही वैल्यू वहाँ पे थी, उस म्यूज़ियम में। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह आपकी वैल्यू कहाँ पे है, आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको खुद को अपनी वैल्यू का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। वहाँ मत रहो जहाँ लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे, क्योंकि शायद अभी उनकी तंग सोच आपकी वैल्यू को समझ नहीं पा रही। उन्हें प्लीज़ करके, हर किसी को प्लीज़ करके अपनी खुशी को मत छीनो। अंडरस्टैंड योर ट्रू वैल्यू और फिर वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें इज्जत मिले। खुद की नज़रों में खुद की इज्जत करो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
बहुत बार हम खुद को अपने अंदर कम भांपते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। अपनी असल वैल्यू को समझो, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी स्किल्स को देखो, अपने आप को समझो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड टिप टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नेवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने का जो डर है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। एक्सेप्ट इट, इट्स द पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। आज के युग की बड़ी कंपनियां जो हैं, मैं नाम लूं तो गूगल जैसी कंपनियां, वो अपने एम्प्लॉयज़ के फेलियर्स पे भी उनको इनकरेज करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, सबके सामने रिवॉर्ड करती हैं। उसका पर्पस क्या है उनका? उनको ये एक क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि ऐसा करने से क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को डाउन नहीं ला रहे? क्या उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस लेवल पैदा नहीं हो रहा कि हम जो भी कर रहे हैं ठीक है? उन्होंने कहा नहीं, इस तरह करने से हम उनका फियर ऑफ फेलियर निकाल रहे हैं। जस्ट रिमूव दैट फियर। उनके अकॉर्डिंग टू गूगल, गलती करने का डर अगर उनके एम्प्लॉय के अंदर रहेगा तो वो कभी भी इनोवेटिव, कुछ नया नहीं ट्राई करेगा, विच इज अ थ्रेट टू देयर कॉम्पिटिटिवनेस। ये गूगल की फिलॉसफी है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का फियर ऑफ फेलियर निकाल दें तो उनके अंदर इनोवेशन और खुल के आएगी। उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर से ये डर निकल जाए कुछ गलती करने का। उनके अंदर सिर्फ यही हो कि इस साल, इस वीक मैंने कुछ नया ट्राई नहीं किया। उनके अंदर हम ये डालना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रिमूव योर फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। जैसे दोस्तों, आपको तो ये पता होगा कि थॉमस एडिसन साहब ने बहुत बार ट्राई किया पहले और बहुत बार वो फेल हुए थे वाइल मेकिंग द बल्ब और इन्वेंटिंग द बल्ब। तो उन्होंने कहा था कि मैंने 10,000 बार ये समझा था कि कैसे बल्ब इन्वेंट नहीं होता है। बाय एलिमिनेटिंग दोज 10,000 वेज, आई फाउंड आउट द वे हाउ इट इज गोइंग टू बी इन्वेंटेड। तो इसी तरह से दोस्तों, बी पॉजिटिवली चलो, अपने दिमाग को जरा खोल के रखो, गलतियां हो लेने दो, एक्सेप्ट करो। इट विल इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक। गलती करके ही तो हम सीखेंगे, उसी से हम आगे चलेंगे। गलती करने का जो डर है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जीरो कर देता है। गलती करने के डर को खत्म कर दीजिए, उसको अपने जहन से निकाल दीजिए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बेटर होता जाएगा। जस्ट बी ओपन फॉर इट, एक्सेप्ट इट एंड मूव फर्दर। अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़िए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया, रिमूव द फियर ऑफ बीइंग अ फेलियर। थर्ड टिप टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए। इस पर एक कहानी है दोस्तों। एक बार एक मछली थी, पॉन्ड में रहती थी। उसके बिल्कुल सामने एक पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक मंकी रहता था। मंकी को अंदर से कहीं ना कहीं एक जेलस थी कि ये मछली पानी में तैरती है, मैं तैर सकता नहीं। वो आके मछली को कहता है कि क्या तुम पेड़ के ऊपर आ सकती हो? तो कहती मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तो कहता कि ये तो बहुत दुख की बात है कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। पता है ऊपर से कितना अच्छा व्यू है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है पेड़ के ऊपर से। तुम्हें आना चाहिए था ऊपर चढ़ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। Let him feel bit down and low. वो मछली अंदर ही अंदर मन में सोचने लगती है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है कि भाई मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। समय बीतता है और कुछ देर बाद ऐसा होता है कि एक दिन मंकी पेड़ से गिर जाता है पानी में और पानी में तैर नहीं पाता और वो डूब के मर जाता है। तो एक साथ वाली मछली उस मछली को बताती है कि ये मत सोचो कि तुम में कोई कमी है। तुम्हें तैरना आता है, उस पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। उसे पेड़ पर चढ़ना आता था लेकिन तैरना नहीं आता। ठीक है। इसी तरह हम कई बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उसको देखने लगते हैं। अब अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें जो हमारे पास है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। आइंस्टाइन साहब ने खूब कहा था, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज a fish by its ability to climb a tree,
then it will believe whole of its life that it is stupid. अगर आप फिश को बारे ये सोचेंगे वो पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाती, तो फिर आप उसको स्टूपिड ही समझेंगे। दोस्तों, बहुत बार हम सामने वाले इंसान को अपने से बेहतर समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये होती है कि ना तो वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ना हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, ना हमसे ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, ना हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है। उसके अंदर होती सिर्फ एक चीज़ है हमसे बेटर, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमें लगता है वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। यहीं पे प्रॉब्लम है, ये कंपैरिजन की बात। अपनी स्किल सेट को अगर हम समझें, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, तो हम कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को स्वीकारो, मैं हूँ क्या, ठीक है, मेरा स्किल सेट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इट्स रियली इम्पोर्टेंट। दूसरा होता है उसके बाद अपनी उस स्किल्स को और निखारो और बेटर करो, इम्प्रूव योर स्किल्स। कहते हैं शार्पन द सॉ, ठीक है, उसी तरीके से इम्प्रूव योर स्किल सेट फर्दर। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगता है, और फिर जैसे जैसे आपकी स्किल सेट इम्प्रूव होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए खुद को किसी से कंपेयर करके अपने आप को नीचे मत ले जाएं, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ्स। एक चीज़ दोस्तों याद रखो, एक चीज़ में आपसे कभी कोई compete नहीं कर सकता, वो है आपका अपना आप बनने में। अगर आप जो आप ओरिजिनली हैं जस्ट वो रहें, जस्ट बी योरसेल्फ, और अपनी स्किल सेट पे काम करें। आपको कोई compete नहीं आपके साथ कर सकता उस चीज़ में, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर, दैट्स ओरिजिनल यू। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट बी ओरिजिनल यू, जस्ट बी योरसेल्फ। किसी से कंपेयर नहीं करने का फ़ायदा। वो कहते हैं ना, there is no comparison between sun and moon, they both shine when it is their time. दोस्तों, next point is awareness of yourself. बहुत बार हमारे माइंड में जो खुद की इमेज होती है, वो हम किस तरह से बनाते हैं, ये सोच के बनाते हैं कि जो हमें लगता है कि दूसरा हमारे बारे सोचता है, वो इमेज हम अपने माइंड में अपने लिए बना लेते हैं, और बहुत बार वो इमेज नेगेटिव होती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमें लगता है, हमारे माइंड में हमें लगता है जो दूसरा हमारे बारे में सोचता है, वो इमेज हम अपने लिए, अपने आप के बारे बनाते हैं, वो बहुत बार नेगेटिव होती है। तो ये तरीका खुद की सेल्फ इमेज बनाने का ठीक नहीं। सेल्फ इमेज बननी चाहिए आपके अपने सोचनी पर। आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या अच्छा क्या बुरा है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स, मेरी क्या वीकनेस है, हु आई एम, आई शुड नो यू, आई शुड नो माई सेल्फ। तो अपनी इमेज अपने माइंड में मैं खुद प्रोजेक्ट करूँगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरों ने, किसी ने कह दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हमने उसको सीरियस ले लिया, अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिया, वो बहुत गलत है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सेल्फ इमेज को पॉजिटिव रखने की। अब वॉल्ट डिज्नी साहब इतने बड़े एनिमेटर हुए, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, ही वाज इमेंस सक्सेसफुल। अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने बहुत बार डिफीट्स फेस की हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। उन्हें पता था उनका स्किल सेट क्या है। ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन दैट, एंड व्हेन ही वाज ऑन द पीक ऑफ हिज करियर, व्हेन ही एक्चुअली बिकेम सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, ही वाज वन ऑफ दोज पीपल हु हैज वन 22 ऑस्कर अवार्ड्स। उन्होंने 22 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। अगर ये इंसान पहले अपनी उस अनसक्सेसफुल होने के कारण, डिफीट होने के कारण अपनी उस कॉन्फिडेंस को छोड़ देते और आगे ना बढ़ते, तो वो कभी भी उस वहाँ नहीं पहुँच पाते, और शायद दुनिया को इतने अच्छे अच्छे कार्टून्स, डोनाल्ड डक, मिकी माउस जैसे कार्टून्स कभी मिल ना पाते। सो बिलीव इन योर सेल्फ, यू क्रिएट योर ओन सेल्फ इमेज विद इन योर सेल्फ। योर सेल्फ इमेज शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरों के ओपिनियन से अपनी सेल्फ इमेज ना बनाएं। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या गुड है। वो मार्क ट्वेन साहब ने कहा था, द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर, फर्स्ट द डे यू वर बॉर्न, सेकेंड द डे व्हेन यू नो व्हाई। मतलब जिस दिन आपको ये पता लगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मतलब मेरा स्किल सेट क्या है, माई पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज़ यूनिक विद इन मी, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ का। उस दिन कंट्रीब्यूशन शुरू होगी आपकी इस सोसाइटी में।
तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। अपनी स्किल सेट्स की एक लिस्ट बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ्स की एक लिस्ट बनाएं, उन्हें पढ़ें, फिर उन्हें और रिफाइन करें, उन्हें और पॉलिश करें, इम्प्रूव करें अपने आप को। बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, फिफ्थ टिप टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज यूज समवन्स क्रिटिसिज्म एज योर पॉजिटिविटी ड्राइवर। क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इसको समझना ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म को। एक बार एक पेंटर थे, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे भाई साहब। तो उन्हें लगा मुझे अपनी स्किल को और इम्प्रूव करना चाहिए। वो एक शहर के फेमस बहुत बड़े एस्टैब्लिश्ड पेंटर थे, उनके पास गए। उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं और इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपनी पेंटिंग को, तो आप मुझे सिखाइए। वो मान गए। उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया, उनकी धीरे धीरे करके स्किल और इम्प्रूव होगी, और बेहतर करना शुरू कर दिया। तो एक दिन उन्होंने बहुत मेहनत लगा के एक अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। और वो पेंटिंग लेके उन्होंने एक दिन जाके एक रोड के साइड पर रख दी और नीचे लिखा कि मैंने अपनी तरफ से नई पेंटिंग बनाई है, आप लोग मुझे बताएं इसमें क्या कमियां हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा देखते हैं कैसा फीडबैक लोगों का आता है, क्या लोग उसे लाइक करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं लोग। ये पेंटिंग बना के उन्होंने दीवार के अपना पास रोड के साइड पे रख दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो आके देखते हैं, उसके ऊपर लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म था, इतना का फीडबैक नेगेटिव था कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो बंदा अंदर से टूट गया, बहुत हर्ट फील किया कि मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा अपनी तरफ से एक मास्टरपीस बनाया, इन्होंने उसके अंदर इतने नुक्स निकाल दिए। वो रोता हुआ अपने गुरु के पास गया, कहता गुरुजी मेरा टूट गया हूँ अंदर से, बहुत ही मैंने इतनी मेहनत से बनाई, मुझे लगा आई एम डूइंग रियली वेल, और इन्होंने मेरे इतने नुक्स निकाल दिए हैं, मैं नहीं हूँ अच्छा पेंटर। उसके गुरुजी ने कहा चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं बेटा, तुम सेम की सेम पेंटिंग ना 2 दिन बाद दोबारा बना के लाना, एक फ्रेश पेंटिंग बना के लो सेम की सेम। कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो गया, उसने बनाई, वो 2 दिन बाद ले आया। गुरुजी ने कहा अब ये पेंटिंग सेम वहीं जाके रोड पर वहीं पे रख दो, अब इसके नीचे ये लिखो कि मेरी पेंटिंग देख के ये बताइए कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है, आप खुद ही इसको इम्प्रूव कर दीजिए। ये ब्रश पास में पड़ा है तो इसको इम्प्रूव कर दीजिए, जो भी आपको इसके अंदर खामियां कमियां नजर आती हैं उसको इम्प्रूव कर दीजिए। वो उसने ब्रश और पेंट वगैरह सब पास में रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आता है वो, तो वहाँ पे कुछ भी एक भी कोई इम्प्रूवमेंट एरिया नहीं। 2 दिन बीते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ नहीं होता, कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट नहीं उसके अंदर कर पाता। इसके बाद उसके गुरुजी उसको बोलते हैं ये है लेसन ऑफ लाइफ, कि लोग तुम्हारे कमियां निकालने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें निखारने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसी का नुक्स निकालना बहुत आसान होता है, किसी को एक्चुअल में इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए दूसरों के कहे क्रिटिसिज्म को इस तरह सीरियस ना लें कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें और अपने आप को डाउन ले जाएं। क्रिटिसिज्म सिर्फ तब तक ही अच्छा होता है जब तक वो कंस्ट्रक्टिव हो। आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कब कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। आपके अपने जो आपको प्यार करते हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, अगर वो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। जब क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव हो, उन लोगों से दूर हो जाइए, उनके इंटेंशंस ठीक नहीं, दे वांट टू पुल यू डाउन, ठीक है। तो यू नीड टू नो योरसेल्फ, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन्स ओपिनियन, जो हमने पहले भी बात की है, ठीक है। तो इसलिए जो क्रिटिसिज्म है, जहाँ तक वो कंस्ट्रक्टिव है, उसको सीरियस लें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो फेमस पॉलिटिशियन हैं, क्रिकेटर भी रहे थे, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब किसी मैच के अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं, या कोई सीज़न उनके अच्छे नहीं चल रहे थे, उस समय न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था। तो उन्होंने कहा था मैंने उसकी कटिंग काट के न्यूज़पेपर में से अपनी कबर्ड में लगा ली थी, और रोज़ सुबह उसको पढ़ के मैं प्रैक्टिस पे जाया करता था, फिर बहुत मेहनत करता था। उसके बाद उनकी गेम बहुत इम्प्रूव हुई और फिर उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की। तो इस तरह से जो एक्चुअल क्रिटिसिज्म, जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, उसको एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर सीरियस ध्यान दें और अपने आप को इम्प्रूव करें। देन इट वर्क्स एज अ पॉजिटिविटी ड्राइवर। लेकिन जो मैंने पहले आपको कहानी बताई, ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उसको अपने से परे कर दें। दैट इज़ नॉट वर्थ। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम आज की डिस्कशन सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर।
मिस्टेक्स करने से कभी ना डरें, अपने स्किल सेट को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें, दूसरों के नेगेटिव वर्ड्स को सीरियस लेके अपने आप को नीचे मत लेके जाएं। डोंट लेट योरसेल्फ गो डाउन। वो कहते हैं ना, सिर्फ सूरत से मत कर मेरी पहचान, कहीं पत्थर कहीं शीशा तो कहीं हीरा हूं मैं। तो कोई एक आपके लिए जजमेंट बना ले किसी एक आपके एक्शन, आपके किसी जेस्चर पे, वो ठीक नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्किल सेट, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। मेहनत करें अपने आप को इम्प्रूव करने पे, अपने स्किल सेट को और निखारने में। आपके मन में अपनी इज्जत बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। दूसरों को अपने आप से ऊपर मत समझें, बराबर हैं हम। अपने आप को इम्प्रूव करें और बेटर बनाएं। वो छोटे होते की एक प्रेयर याद आ गई, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो खुद को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, डिजर्व करो उस रिस्पेक्ट को अपनी नजरों में, और अपने आप को ऊपर उठाओ। यू विल रॉक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे। और अगर किसी को 1-on-1 क्वेरी हो, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मुझसे ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें। नमस्कार।